हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है, कौन है जो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है? क्या है उसका मकसद? क्या वो आपको, क्यों वो इतना हार्म करना चाहता है? क्या आपके जीवन में ऐसे लोग कर रहे हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पर ज़रूर लेके आऊँगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। फेसबुक से कोई रिक्वेस्ट आता है या कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई मैसेज आता है आपकी तरफ से, तो प्लीज़, हमारी तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं किया जाता है। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आपको रीडिंग लेनी है या आपको कोई क्लास लेनी है तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या आप कोई और किसी तरह का हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पर ही कांटेक्ट करें। बाकी किसी नंबर पे कोई रिप्लाई ना करें। चलिए देख लेते हैं। ओके, मैं पहले ओशो डेक लूँगी। कोई है? पहला ही कार्ड रीबर्थ का आया है। ओके, क्यों सफल हो रहे हैं? एनर्जी इम्बैलेंस, हीलिंग। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, इंटेंसिटी। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लेंगे। क्या बात है, आप एनर्जी पे थोड़ा सा फोकस बनाइए। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेके दुखी हैं, है ना, और बहुत जल्दी से अपने जीवन में साइलेंस, बहुत जल्दी से अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, है ना। रीबर्थ, सबसे पहले तो मैं आपकी कमी निकालना चाहूँगी। कमी से मतलब क्या है कि आप लोग बात सुनते नहीं हैं, है ना। बिल्कुल आप बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। सेल्फ लव की एनर्जी आप में कब आएगी भाई? आप मुझे बताइए। कब आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे? कब आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, क्या आ रही है? अभी भी रीबर्थ, एक गलती को बार बार दोहराया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि सामने वाला तो फिर षड्यंत्र करेगा ही ना। अगर आप उसे षड्यंत्र करने का चांस दे रहे हैं, अगर आप ये दे रहे हैं कि कोई है जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, कोई है जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, और आप बार 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 जाके उस व्यक्ति को, है ना, धोखा दे रहा है, जो आपको चीट कर रहा है, उस व्यक्ति को बार बार चांस दे रहे हैं। चांस दे रहे हैं मतलब आप बार 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 उस व्यक्ति को गले से लगा लेते हैं, उसकी गलतियां माफ़ कर देते हैं। बार बार गलतियां माफ़ करना, हम खुद ही कहते हैं कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन माफ़ करके फिर से गलती करने वाला, माफ़ कर से फिर से उसको चांस देने वाला, ये कहाँ की भाई इंसानियत हुई ना। तो ये तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं ना। रीबर्थ की एनर्जी है। अभी भी मुझे आप किसी ऐसी एनर्जी में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से होता है ना कि आओ शेर के सामने जाके खड़े हो जाना, शिकार बन जाना। आपके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है, कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जहाँ पे आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है आप सब कुछ ठीक हो रहा है, और आपको लग रहा है कि आप खुश हैं, है ना, और आप अब अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। बट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है, और बड़ी तेज़ी से बढ़ती आ रही है। टाइम रहते ये रीडिंग आपको मिल गई है तो आप अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। ठीक है। मुझे यहाँ पे पावर नज़र आ रही है, एक ब्लॉकेज नज़र आ रही है नेवल चक्रा की, है ना। तो अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा ओपन रखेंगे तो ये लोग आप पे फिर से अटैक करेंगे, और कोई चीज़ है जो बड़ी तेज़ी से चली आ रही है तो उसको बाउंस बैक करने के लिए भी, या उसको मेटलाइज करने के लिए भी आपको एक पावर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो आप जो भी प्रेयर करते हैं ईश्वर के सामने, या जो भी आपके ईष्ट हैं, उनसे थोड़ी सी प्रार्थना बढ़ाइए। उनसे बोलिए कि हे ईश्वर, जो भी बुरी चीज़ मेरे तरफ बढ़ी चली आ रही है, क्योंकि ये देखिए ना, सब इकट्ठा होके आपकी तरफ आ रहा है,
ना। कोई ब्लेम गेम करने की तैयारी कर रहा है, या हो सकता है किसी का कोई लॉस हो गया हो और उस लॉस को आपके ऊपर डालने की तैयारी कर रहा हो ना। तो यहाँ पे और ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ हो रहा था या अभी भी हो रहा है, और आप उसको इग्नोर कर रहे थे ना। आप सोच रहे थे कि परिस्थिति बदल जाएगी, आप सोच रहे थे कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी एंड चीज़ें जो है धीरे धीरे रूटीन में आ जाएंगी, बट ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे उस चीज़ पे पर्दा डाल दिया गया है ना। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति पे कंप्लीटली पर्दा डाल दिया गया है, ताकि वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाए ना। आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते चल रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपके रास्ते से ना, जैसे कहते हैं ना, आप आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है ना। आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आपके मोमेंट टू मोमेंट देखिए ना, आपको लग रहा है कि मैं निकल जाऊंगा या मैं पार हो जाऊंगी या मैं इस परिस्थिति से बच जाऊंगी या बच गई हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो परिस्थिति अभी भी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो मेडिटेट करना शुरू कीजिए। ईश्वर का मार्ग यहाँ पे सबसे पॉजिटिव मार्ग है। डिवाइन का मार्ग अपनाइए, ईश्वर का रास्ता देखिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप कितने भी व्यस्त हैं ना, कितने भी आप कितने की कितने भी किसी पे ट्रस्ट करते हैं, कितने भी किसी व्यक्ति को आपको लग रहा है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी, कितना भी विश्वास करते हैं, तो आपको यहाँ पे बच के रहना है। क्योंकि आपकी व्यस्तता भी आपकी कमज़ोरी हो सकती है ना। आप किसी पे इसलिए भी ट्रस्ट करते हो जिससे कि आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो सकते हैं, इसलिए आप डिपेंडेंट हैं। तो जिन पे भी आप डिपेंडेंट हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परिस्थिति मुझे यहाँ पे अनुकूल नज़र नहीं आ रही है। जितना आपको लग रहा है ना कि आप स्टेबल हैं ना, या जितनी आपको लग रहा है कि आप हेल्प करेंगे ना, तो लोग आपकी हेल्प करेंगे या वो आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। लोग आपकी हेल्प नहीं करते नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट नहीं करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हेल्प और सपोर्ट के लिए आपको अपने आप पर ही फोकस करना पड़ेगा। आपकी नहीं, पास्ट की गलतियों से रीबर्थ, पास्ट की गलतियों से सीखना पड़ेगा। हाँ, साइलेंस की एनर्जी है। चुपचाप लोग आपके प्रति प्लान कर रहे हैं, है ना। बड़ी साइलेंसली आपके प्रति जो है लोग प्लान कर रहे हैं, आपकी पावर को ना मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उन लोगों से बचाना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। सोरो, बिल्कुल कंट्रोल की एनर्जी। कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपको बहुत लग रहा है कि नहीं, वक्त के साथ ये चीज़ सुधर जाएगी। नहीं, आप पास्ट में देखिए, वक्त के साथ ये चीज़ें सुधरी नहीं हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी होती चली गई हैं। सोरो की एनर्जी है कि आपने जितना उन लोगों को लिबर्टी दी है कि चीज़ें सुधर जाएंगी वक्त के साथ, लेटिंग गो, गोइंग विद द फ्लो, है ना, कि धीरे धीरे चीज़ों में सुधार आ जाता है। नया व्यक्ति है, या हो सकता है ये मेरी नेचर को नहीं समझता हो, या मतलब आपने जितने भी चांसेस दिए हैं, जितना आपने आपको कंट्रोल किया है, जितना आपने अपने आप को बैलेंस किया है या करने की कोशिश की है, वो बैलेंस करना आपके लिए ही दुखदाई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सही होते हैं और हम ये सोच के चुप्पी साध लेते हैं कि मेरे चुप रहने से सिचुएशन सुधरेगी, बट हर सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है ना। कई बार क्या हो जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति को उसको रिप्लाई ना मिले, जवाब ना मिले, जब तक वो गलत करता ही रहेगा ना। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। अगर बार बार आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा है, तो ये वक्त आ गया है अपने अपना पार्ट रखने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे दूर हो जाइए या आप उनको एक्सपोज कीजिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये आपकी तकलीफ़ मुझे यहाँ पे बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। जितना आप इनको इजी वे दे रहे हैं, जितना आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस बनी रहे ना। कोई कोई आप
ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं, जितना आप इनके मिसबिहेव को, कहीं ना कहीं बुरे बर्ताव को कंट्रोल कर रहे हैं, उतना ही ये एग्रेसिवली, देखिए ना इंटेंसिटी, उतना ही एग्रेसिवली ये आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहली ऐसी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जितना आप इस पेन को दबाएंगे ना कहीं आप गलती करेंगे। जितना आप इस दर्द को, इस तकलीफ़ को दबाएंगे, आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे, और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों में डिप्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। जब होता है ना बहुत लंबे टाइम तक एक ही चीज़ को आप बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हैं, कोई आपको मान सम्मान नहीं दे रहा है, कोई आपकी पावर को नहीं समझ रहा है ना, आपकी अच्छाई को नहीं समझ रहा है ना, तो हमेशा किसी ना किसी बात पे जलते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, जबकि कोई मतलब भी नहीं है। आपका मुश्किल दौर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पे अच्छा बनेंगे, बट बैक बिचिंग ज़रूर करेंगे, गॉसिप्स ज़रूर करेंगे, आपके सामने आके बोलेंगे नहीं हम तो आपकी तरफ हैं ना, आप में हमेशा कमियां निकालना ना। ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी को, आपके चुप रहने को कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं, जो आपकी पावर को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सरल स्वभाव को कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ठीक है आपसे कुछ होगा नहीं ना, और तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं ना। या ये लोग पता है क्या होते हैं, सिर्फ एक गलती की तलाश में रहते हैं। इनसे ना किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है ना। तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है। आप जितना चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना चीज़ों को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उतना ही कहीं ना कहीं अपनी पावर को ना, ये लोग कहीं ना कहीं उतना ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रति प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फायर की एनर्जी लाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है हम किसी को पलट के रिप्लाई करें तभी हम एक्शन में आते हैं। हमें पलट के रिप्लाई नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जो एक्शंस हमारे प्रति हो रहे हैं उन एक्शंस का रिप्लाई एक्शंस में ही करें, है ना। कोई कोई आपको बुरी नज़र से देख रहा है, या कोई आपके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको बुरी तरह से टीज़ कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो हमारा भी एक तरीका होता है, हम उसको उसी बात का वहीं पे रिप्लाई करके और उसको ख़त्म करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि आप किसी को हर्ट करेंगे या आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ अपनी पावर का बैलेंस करने पे वो मुझे नज़र आ रहे हैं, और हार्ड टाइम है तो यहाँ पे निकलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और निकलेंगे कब ना, जब चीज़ों को लेट गो करने की बजाय ना कंट्रोल की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जब अपने आप में स्थिरता लाएंगे। ये वक्त बुरा है ना, 100% है, और वक्त की बुराई आपको कहीं ना कहीं समझ में भी नहीं आ रही है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है हार्ड टाइम से डील करने का, है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है बुरी सिचुएशन से डील करने का, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। जीवन के प्रति जो आपका नज़रिया है, जो आपने अब तक की लाइफ में अपना सीखा है, जो बुरा वक्त आपने देखा है, उस बुरे वक्त ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है। बट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि स्ट्रांग बनना एक अलग चीज़ है। स्ट्रांग आप हैं नो डाउट, और ये वक्त भी गुजर रहा है, ये वक्त भी निकल जाएगा। इस वक्त में भी ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी, जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद रुक जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक कुदरती पावर है ना, यूनिवर्स ने आपको एक पावर देके भेजा है। आपका फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आप कवर कर लेंगे, बट आपको ध्यान यहाँ पे क्या रखने की ज़रूरत है, आपको ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है जो एक आपकी चीज़ों पर हमेशा नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है उनके पास वो चीज़ें नहीं है, बट वो आपसे स्टील करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, चाहे वो आपकी शक्ति हो, चाहे वो आपका ऑरा हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, चाहे वो आपका बात करने का तरीका हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, वो हर चीज़ को चुरा लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको अपनी एनर्जी को, आपको अपने पैसे को, आपको अपनी हेल्थ को, आपको अपने रिश्ते को बचा के रखना पड़ेगा ना। उन लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा, उनकी पावर को समझना पड़ेगा और अपनी पावर को इन्हेंस करना पड़ेगा। हमें
बचना बहुत ज़रूरी है उन नेगेटिव सोल से। ये लोग कई बार ना इतना ज़्यादा बटरिंग भी आपके साथ करते होंगे, आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि ये इंसान अभी तो मेरे साथ इतना गलत कर रहा था, अभी बटरिंग क्यों कर रहा है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो, सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को चेंज करते रहते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है तो वो सडनली चेंज हो जाएंगे, और उनको लग रहा है कि किसी और की ज़रूरत है तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे और आपकी गॉसिप करना शुरू कर देंगे ना। और आपके केस में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, हार्ड टाइम ख़त्म हो रहा है, बट अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा माइजर बनना सीखिए ना। हर जगह ओपनली अपनी चीज़ों को बता देना, अपनी लाइफ को एक्सप्लेन कर देना, अपने आप को ओपन बुक कर देना ज़रूरी नहीं है ना। इससे अच्छाई बुराई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको जानता है वो वैसे भी जानता है, और जो आपको नहीं जानता है आप कंप्लीटली अपने आप को खोल के उसके सामने रख देंगे, वो तब भी आपको नहीं जान पाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं और कृष्ण क्या कह रहे हैं आपको। मातारा की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। जो करेज की पावर है ना, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है, कुछ लोगों का अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि माँ तारा की भी एनर्जी है और सन की भी एनर्जी है। आपकी बुरी जो रात है ना, वो बीत रही है ना। सुख का सूरज मुझे यहाँ पे निकलता नज़र आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे होती नज़र आ रही है, पॉजिटिव पावर। बस आप जो है अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा, है ना। अपने आप अपनी पावर को बढ़ा के रखिएगा। अगर धन के बारे में भी आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पैसों का भी सफलता मिलेगी, है ना। पैसे बाहर के खर्चे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। थोड़ा सा जीवन में ना पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, स्फूर्ति आएगी। जो आप लो फील कर रहे थे, वो लोनलीनेस, अलोननेस सब खत्म होती जाएगी। हो सकता है आप कुछ लंबी यात्रा का प्लान करें, है ना। हो सकता है आप ट्रांसफ़र ले लें यहाँ से, आपका प्रमोशन हो जाए ना। पावर गवर्नमेंट जॉब का भी सन वो करता है, हो सकता है। यानी कि इस टाइम पे आपको अपने माइंड से चलना है तो सक्सेस आपको मिल के रहेगी ना। जो लोग कहीं ना कहीं अनमैरिड हैं उनके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं, वो कोई नया रिलेशन उनकी लाइफ में आ जाएगा, है ना। कोई ऐसी एनर्जी उनकी लाइफ में आ जाएगी जिससे उनका आगे का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा। बट यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है ना। रिश्ते ठीक हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाही करें ना। माँ तारा की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और कुछ को आपको खुद को अर्न करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा अपनी पावर पर ध्यान देना चाहिए, अपने रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों पे ऐसे टाइम में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है। तो सन की एनर्जी को क्लेम करें, माँ तारा की एनर्जी को क्लेम करें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कोई रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पेड कंसल्टेंसी के लिए, इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।